Subscribe the channel and press the bell icon. हाय मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ उसका नाम है बेसिक ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स। और हम लोग सब ऑपरेशन करना सीखेंगे, किस तरह से सिग्नल को ऑपरेट किया जा सकता है। दैट मीन्स किस तरह से हम लोग सब इस सिग्नल को टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल, एम्पलीट्यूड स्केलिंग, टाइम स्केलिंग, सिग्नल एडिशन, सिग्नल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और धीरे धीरे हम लोग सब इसको मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के साथ। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। किस तरह से करेंगे, सपोज कीजिए हमारे पास कोई सिग्नल दिया गया है, वो है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हमको इसका टाइम शिफ्टिंग करना है। टाइम शिफ्टिंग मीन्स एक्स ऑफ टी माइनस टी या एक्स ऑफ टी प्लस टी अगर करना है तो किस तरह से करेंगे। तो अगर हमको एक्स टी माइनस कैपिटल टी करना है, दैट मीन्स हमको ये जो माइनस टी के साथ लगा हुआ इतना हमको टाइम शिफ्ट करना है। और ये किसके साथ है, माइनस के साथ। माइनस के इसका मतलब ये हुआ कि ये सिग्नल माइनस टी टाइम डिले के साथ स्टार्ट होगा। दैट मीन्स वो ज़ीरो से टी टाइम, पहले जो ज़ीरो पे स्टार्ट हो रहा था अब ये स्टार्ट होगा टी टाइम डिले के साथ। और सेम सिग्नल जो यहाँ पर बना हुआ है वही सिग्नल यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब हमको करना है एक्स टी प्लस टी के साथ। तो अब हमको इसमें क्या पता है कि यहाँ पर जो सिग्नल है वो प्लस टी टाइम पहले ही स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स ज़ीरो से पहले अगर कोई चीज़ पहले ही स्टार्ट हो रहा है तो वो माइनस की तरफ जाएगा। दैट मीन्स वो माइनस टी से स्टार्ट हो रहा है। और जो यहाँ पर जो 6 था, अब इसको हम लोग सब घटा करके क्या कर देंगे, घटा कर देंगे माइनस टी प्लस 6। चलिए अब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए हम लोग सब देखते हैं कि किस तरह से इसको किया जा सकता है। तो सपोज़ कीजिए हमारे पास ये सिग्नल दिया गया है। ठीक है, अब हमको करना है इसमें भी एक्स ऑफ एन माइनस एन और एक्स ऑफ एन प्लस एन। ठीक है, कैसे करेंगे, तो देखिए अगर हम लोग सब एक्स ऑफ एन माइनस 3 करते हैं, ठीक है, दैट मीन्स वो यहाँ पर अगर हम लोग इसको भी रेफरेंस मानते हैं तो दैट मीन्स जो पूरा सिग्नल है, ये जो पूरा सिग्नल है ये कितना शिफ्ट कर जाएगा, ये शिफ्ट कर जाएगा 3 आगे। ठीक है, समझ रहे बात को। दैट मीन्स अब ये 0 से स्टार्ट हो रहा था यहाँ पर। ठीक है, अब वो स्टार्ट हुआ कहाँ से, 3 से। और सेम सिग्नल है, ये जो सिग्नल है ये कुछ नहीं, ये सेम सिग्नल है इसके। ठीक है, अब हमको अगर करना है एक्स ऑफ एन प्लस 3 के लिए, तो हम लोग सब क्या करेंगे, सिग्नल को जल्दी स्टार्ट करेंगे, कितना से, -3 से। ठीक है, तो हम लोग सब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x ऑफ n प्लस 2 है तो हम लोग सब यहाँ पर -2 से स्टार्ट कर दे रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पर +3 रहता तो हम लोग सब 3 से स्टार्ट करते, यहाँ पर 1 आ जाता। समझे, क्लियर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, टाइम रिवर्सल। ठीक है, टाइम रिवर्सल में अगर हमारे पास कोई ये ग्राफ दिया गया है तो हमको याद रखना है कि अगर इसका हमको रिवर्सल करना है, दैट मीन्स एक्स ऑफ माइनस टी अगर करना है तो हम लोग सब क्या करेंगे, इसको मिरर समझेंगे। ठीक है, और ये जो सेम ग्राफ जो प्लॉट होगा इस तरफ, ठीक है, कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से प्लॉट होगा, वही हमारा टाइम रिवर्सल होगा, कुछ इस तरह से। देखिए ठीक है, बाकी सारा चीज़ सेम है। ए है इसका मैग्नीट्यूड, और ये जो है, ये जो डायग्राम का मिरर इमेज क्या बनेगा, इस तरफ बनेगा। ठीक है, और ये निगेटिव एक्सिस की तरफ बनेगा। सेम उसी तरह से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए हम लोग सब देखते हैं। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए अगर हमारे पास ये है तो सेम यहाँ पे मिरर लगाएंगे। ठीक है, मिरर लगाएंगे और इसका मिरर इमेज बना देंगे, तो हमारे पास मिरर इमेज कुछ इस तरह से बन करके आएगा। ये हो गया हमारा टाइम रिवर्सल। चलिए हम लोग सब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एम्पलीट्यूड स्केलिंग। अब सपोज़ कीजिए हमारे पास कुछ सिग्नल इस तरह से दिया गया है, अब इसको हमको
एम्पलीट्यूड स्केलिंग करना है। दैट मीन्स हमको यहाँ पर एक्स ऑफ टी के साथ जो है कोई मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट चाहिए। दैट मीन्स अगर हम लोग सब इसको 2 कर देंगे तो इसका कुछ नहीं होगा। ये जो पहले देखिए यहाँ पर 0 से क्या जा रहा था 1 तक, अब इसको बढ़ा करके हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और ये बढ़ के यहाँ पर 2 से 2 हो जाएगा, और वही हमारा ग्राफ का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ गया है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब वही डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए हम लोग सब देखते हैं। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हमारे पास कैसे होगा। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए हमारे पास ये एग्जांपल है, और इसको अगर मैग्नीट्यूड स्केलिंग करना है तो हमारा जितना भी कोई भी अगर वैल्यू होगा, ठीक है, सपोज़ कीजिए हमारे पास m है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 इंटू एम हो जाएगा, ये भी 1 इंटू एम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एम। तो हमारे पास यहाँ पर y ऑफ n बोल रहा है कि क्या है 2 ऑफ x ऑफ n, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 4। समझ में आया। तो वही चीज़ हमारा ग्राफ में बना हुआ है, देखिए 4 2 और ये 4। समझ में आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बढ़ते हैं टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग किस तरह से करते हैं। टाइम स्केलिंग का मतलब हुआ कि हमारा जब कभी भी कोई सिग्नल दिया गया है, ठीक है, ये सिग्नल दिया है हमारे पास, ठीक है, और ये अब ये टाइम के साथ, ये अंदर वाला टाइम के साथ या तो मल्टीप्लिकेशन में 2 या कोई इंटीजर m, ठीक है, या फिर डिवीज़न में n, कोई भी हो, तो हम लोग सब क्या करेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो हम लोग सब क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, और जब डिवीज़न में होगा तो हम लोग सब मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया। तो हम लोग सब देखते हैं इसका एक एग्जांपल, ठीक है। अब हमको अगर सपोज़ कीजिए ये जो सिग्नल दिया गया है इसका y ऑफ t अगर निकालना है किस कब, x ऑफ 2t पे, तो हम लोग सब क्या किए हैं, सबको डिवाइड कर दिए हैं 2 से, ठीक है, सबको डिवाइड कर दिए हैं 2 से, तो ये हो गया 0, यहाँ आ गया 0, फिर 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 1, क्योंकि इसका वैल्यू 1 आएगा और इसका वैल्यू 1.5 आएगा, समझे, और ये वाला वैल्यू हो जाएगा 0.5। अब उसी तरह से जब डिवीज़न में रहेगा तब क्या होगा, देखिए जब डिवीज़न में रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, जब डिवीज़न में रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप लोग सब देख सकते हैं डिवीज़न में है तो अब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 होगा। वही हुआ है 2 4 6 और यहाँ पे -2। ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं आए, ग्राफ सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, खाली आपका जो टाइम एक्सिस जो है, ये वाला टाइम एक्सिस है, इसमें जो वैल्यू है मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन में अगर रहेगा तो हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, और डिवीज़न में रहेगा तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब बढ़ते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल देखते हैं। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के साथ भी सेम होगा। यहाँ पे x ऑफ n है और यहाँ पर हमको निकालना है 2n, तो हम लोग सब क्या करेंगे, इस सारे वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। अब चूँकि हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो होता है उसमें हम लोग सब 1 2 3 4 0 -1 -2 यही सब लेते हैं, तो इसलिए हम लोग सब यहाँ पर 0.5 ये वाला वैल्यू को एलिमिनेट कर दिए, इग्नोर कर दिए। इस 1 पे वैल्यू कितना है 3, उसको लिए हैं। समझ में आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के साथ क्या करते हैं, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के साथ हम लोग सब क्या करते हैं, फ्रैक्शन। तो हम लोग सब क्या करेंगे, सपोज़ हमारे पास सिग्नल है कुछ ये, ठीक है, अब एक और सिग्नल एडिशन करना है तो हमको एक और सिग्नल चाहिए, एडिशन या सब्सट्रैक्शन। तो x1 ऑफ t हमारे पास कुछ ये है और x2 ऑफ t हमारे पास ये है, ठीक है। अब इस दोनों सिग्नल को या तो ऐड करना है या तो सब्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले एडिशन देखते हैं। सबसे पहले एडिशन अगर हम लोग सब देखते हैं तो हमारे पास ये 2 है, देखिए 0 पे 2 है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू है 0, ठीक है। तो ये स्टार्ट तो हुआ कहाँ से, 2 से। अब 2 से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे देख रहे हैं ये इंक्रीज़ हो करके कहाँ तक, 1 तक जा रहा है, ठीक है।
कहाँ पर 1 पे। दैट मीन्स अगर इसका ग्राफ हम लोग सब देखना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और ये बढ़ना शुरू करेगा। ये 2 से स्टार्ट होगा और ये बढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये 3 तक जा कर के बढ़ेगा, 3 तक बढ़ेगा, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, कांस्टेंट 1, और इसका वैल्यू घट गया है। दैट मीन्स ये फिर 2 पे आएगा, ठीक है, ये फिर 2 पे आएगा। दैट मीन्स हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए बढ़ा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये फिर 2 पे गया, ठीक है, ये 2 पे आया, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 2 पे आया। अब उसके बाद ये यहाँ पे कांस्टेंट है वैल्यू, तो और यहाँ पे भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है डीसी। अब उसके बाद फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू घट रहा है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से फिर ये बढ़ा और ये फिर कुछ इस तरह से, और फिर लास्ट में ये डाउन स्लोप, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। उसी तरह से जब हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास कुछ ये ग्राफ बचेगा। देखिए ये 1 है, ये 2 है, और यहाँ पे वैल्यू 0 है, तो ये 2 से ऑब्वियसली स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर ये घट रहा है, 1 तक जा रहा है, और ये वैल्यू भी 1 है 1 पे, तो दैट मीन्स 1 पे क्या हो जाएगा, वैल्यू 0, ठीक है। और उसके बाद फिर ये कांस्टेंट है, और ये फिर से कांस्टेंट है, तो ये यहाँ पर ये वाला जो फेज़ है ये हो जाएगा 0, और सेम फिर इस तरफ भी वही चीज़ हो रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए, ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। अब हम लोग सब बढ़ते हैं सिग्नल मल्टीप्लिकेशन की ओर। सिग्नल मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग सब जानेंगे तो सपोज़ कीजिए ये हमारे पास एक सिग्नल है, ठीक है, और एक और सिग्नल हमारे पास कुछ इस तरह से है। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर 0 पे वैल्यू कितना है, 1, और यहाँ पे वैल्यू 0 पे कितना है, 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। कब 0 रहेगा, टाइम तब, ठीक है, M फॉर मैग्नीट्यूड और T फॉर टाइम। उसी तरह से जब वैल्यू 1 पे है तो हमारे पास यहाँ पे भी 1 है, तो इसका वैल्यू क्या है, 1। तो हमारा टाइम जब 1 रहेगा तब भी वैल्यू कितना रहेगा, 2 रहेगा। ये 1 पे 1 है, सॉरी, तो ये 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग सब हर एक पॉइंट पे वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, हर एक पॉइंट पे वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, और हमारे को जो रिजल्टेंट ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से आएगा। देखिए 2 था, 0 पे 2 है, उसके बाद कांस्टेंट रहा, ठीक है, फिर आकर के घट के 1 हो गया, और फिर से इंक्रीज़ कर गया, और फिर डिक्रीज़ कर गया। तो आपको क्रोनोलॉजी समझ में आना चाहिए सब। तो हमारे पास सपोज़ कीजिए हमको अगर निकालना है 2ut प्लस 2 माइनस 2ut माइनस 3, ठीक है। तो अब ये क्या है, u जो होता है वो यूनिट स्टेप फंक्शन का होता है। यूनिट स्टेप फंक्शन दैट मीन्स आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका u ऑफ t, ठीक है, ये हो गया t, और इसका 1 वैल्यू होगा 0 पे, और ये चलते 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 जाएगा, ठीक है, कब तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो हम लोग सब एक एक करके निकालते हैं, पहले इसका निकालते हैं, फिर बाद में इसका। इसको हम लोग सब सपोज कर लेते हैं x1 ऑफ t, और इसको हम लोग सब सपोज कर लेते हैं x2 ऑफ t, ठीक है। तो हमारे पास x1 ऑफ t अगर हम लोग सब निकालते हैं, x1 ऑफ t सपोज निकालते हैं, तो हमको ये वाला जो सिग्नल दिया गया है इसको हमको पहले क्या करना है, टाइम शिफ्ट, ठीक है। तो हम लोग सब टाइम शिफ्ट करेंगे। +2 का मतलब ये पहले कितना पहले स्टार्ट हो रहा है, 2 यूनिट पहले स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स आपका सिग्नल कन्वर्ट हो करके कुछ इस तरह से बन जाएगा, 2 यूनिट इधर, और ये हो गया -2, और ये हो गया ut प्लस 2। अब ये वैल्यू 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है, तो मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड स्केलिंग में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है डायरेक्ट वैल्यू। तो ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है, समझ में आया। और ये हो जाएगा 2
u ऑफ t प्लस 2। समझ में आया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग सब देखते हैं u ऑफ t माइनस 3 से, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो 3 डिले कर रहा है, दैट मीन्स वो यहाँ से स्टार्ट होगा 3 से, ये हो गया +3 और ये हो गया 0, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये बोल रहा है कि ये 2 है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ऑब्वियसली सेम उसी तरह जो यहाँ पे हम समझाए ये 2 का है आया, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 और ये हो गया 2u ऑफ t माइनस 3। बट ये अभी भी क्या नहीं है, -2u t माइनस 3। अब मैग्नीट्यूड को हमको क्या करना है, ठीक क्या करना है, हमको -2 में लेकर के जाना है, तो ये नीचे की ओर बनेगा, ऑब्वियसली नीचे की ओर बनेगा, ठीक है, -2 हो जाएगा इस तरफ, और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, +3 से, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। कोई समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी को, इजी है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो सर्किट है हमारे पास, सॉरी ये वाला जो सिग्नल है हमारे पास, ये वाला जो सिग्नल दिया गया है, ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल को अब हमको ऐड करना है, ठीक है। क्या करना है, ऐड करना है। अब हमको ऐड करना है, तो देखिए यहाँ पर -2 में तो -2 से +3, ठीक है, हमारा यही वैल्यू आ रहा है, दैट मीन्स प्लस, इसको अगर हम लोग सब डॉट डॉट करके यहाँ पे +3 ले जाएं तो -2 से -3 तो उधर वाला सिग्नल है नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो सिग्नल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, -2 से चलेगा और कहाँ तक जाएगा, +3 तक जाएगा, -2 से +3 तक जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा 2 ऑफ u t प्लस 2 -2u t माइनस 3। और इधर वाला वैल्यू सारा ज़ीरो किस लिए हो गया, इधर देखिए ये -2 और इधर देखिए ये +2, ये +2 और ये -2, दोनों को जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली हमको वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसलिए इधर का वैल्यू पूरा 0 है। समझ में आया? यही हमारा लास्ट में ग्राफ बनेगा। आपको होप समझ में आया होगा। तो आपको क्रोनोलॉजी समझना है, जिस हिसाब से जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया है, तो सबसे पहले टाइम शिफ्टिंग करना है, फिर टाइम रिवर्सल करना है, इसको मेंटेन रखना है। जिस सीक्वेंस से पढ़ाया गया है आपको सबसे पहले उसको करना है, फिर उसको नेक्स्ट स्टेप को करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप को करना है, जो भी सिग्नल दिया वो हो।